हम तो वो हैं, शिवरात्रि और अभी महाकुंभ समाप्त हुआ है। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भर ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। उमाकांत लखेरा जी, हम का मतलब क्या है? हम का मतलब भारतीय जनता पार्टी है कि हिंदू है कि भारतीय है, क्या है हम माने क्या? ठीक, हम मतलब वो विराट सत्ता जो इस संसार को चलाती है, हिंदू धर्म उसका प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी उसकी सेवक की तरह है। जैसे हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, बड़ा बड़ा काम हनुमान जी कर देते थे। लंका का जब विध्वंस करके लौटे तो भगवान राम ने कहा भाई बहुत बड़ा काम तुम करके चले आए। तो हनुमान जी ने क्या कहा, यह सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो ये जो है ये धर्म का प्रताप है, ये राम की कृपा है। हम तो सिर्फ माध्यम है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे। हमने हमेशा कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जबकि इन सारी पार्टियों ने कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। संत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया और जो बाबा बागेश्वर धाम, और उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हो मेरा छोटा भाई है। ये बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में कहा गया वो जन्नत नशी हो गए। याकूब मेनन अफजल गुरु के नमाज़े जनाजा में कहा गया डाइवर्जन नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी की औकात है बोलने की कि वो कहेगा जन्नत नशी हो गए। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, आप इस्लाम में चले आ रहे हैं। मौत हो गई, हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म गुरु पे आप पहुंचाएंगे इस्लाम के ऊपर। आप अपना रिबटन लाइएगा बात पूरी होने के बाद। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है। मगर मैं कहना चाहता हूं मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे चुप सुई पटक सन्नाटा नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम शांति चाहिए तो डाइवर्ट करके मुल्ला पे जा रहे हैं। उत्तर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बोल सके धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला। नहीं है हिम्मत, बड़ी मजेदार बात नहीं है हिम्मत, पार्टी एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए ना। हाफिज साहब, ओसामा जी, जाकिर नाइक साहब का मसीहा, इशरत जहां बिहार की बेटी, याकूब मेनन के जुडिशल किलिंग, अफजल गुरु हालात का मारा। अब सुनिए उनका जो आवेग दिखाई पड़ रहा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ठीक है। मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं साहब मैं नास्तिक हूं। बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये जो शब्द है सर, इस पर बड़ा बीते दिनों विमर्श हुआ। क्या है ये कठमुल्ला? कठमुल्ला मतलब जिसके अंदर कोई बदलाव आने की गुंजाइश ही ना हो, वो केवल लकीर का फकीर हो, वही जो काठ का बन जाए। काठ कठमुल्ला कर होता है, कोई काठ की चीज होती है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स एंड रिजिड। तो एनी थॉट प्रोसेस जो एकदम फिक्स्ड एंड रिजिड हो जाए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, जो कहे चेंज हो भी नहीं सकता और भविष्य में होगा भी नहीं, वन एंड फाइनल इट इज बीन सेड, तो वो फिर तो इसीलिए तो राहुल जी कह रहे थे कि अनिंद्य अपने को भी नहीं रखना चाहिए। नए विचारों और अच्छे विचारों के लिए, दूसरे की अच्छाई सीखने के लिए हमको भी खुला रहना। हमारे यहाँ जैसे कोई भी निंदा कर ले, जैसे मैंने इतने उदाहरण कई बार दिए कि कोरोना है, वायरस है, अगर दूसरी जगह करें सर तन से जुदा हो जाएगा, ये होता कठमुल्लापन, सुनना ही नहीं है। ये वाले मीम्स क्यों बनते हैं आपको लेके? ये आपको कैसा लगता है जब आप कभी देखते होंगे सोशल मीडिया में, ये तो आपके दिमाग में क्या आता है? जरा ये प्ले कीजिए प्लीज। जो चिन्ह है, एम्बलम, उस पे लिखा हुआ वाक्य है शन्नो वरुणा, यानी वरुण देवता हमारी रक्षा करें, जो वेदों से किया गया है। और मैंने इसीलिए कहा थोड़ा सा विषयांतर, परंतु विषय की परिधि में इस दुनिया में एक और देश है जिसकी नौसेना के एम्बलम पर भी संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी नौसेना पर लिखा है जलश्चैव जयामहि। तो भगवान शिव के त्रिनेत्र, तीसरे नेत्र के बारे में बोला जाता है। देखिए, मैं अब ये तो जो बनाने वाले थे, मगर जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, इस फैक्ट को आप ध्यान करिए। भारत की नौसेना के एम्बलम पे जो आदर्श वाक्य लिखा है, वो लिखा है शन्नो वरुणा। और भारत दुनिया में एकमात्र और देश है जिसका संस्कृत का लिखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, जिसमें लिखा जलश्चैव जयामहि। और आपको पता अभी प्रभवो सुबियांतो जो आए थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जो 26 जनवरी पे,
वैसे प्रभव शुभयांतों का मतलब जानते क्या? वो है प्रभाव शुभांत, जिसका अंत तक शुभ प्रभाव रहे, वो प्रभाव है। हाँ। और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जिस समय वो डिनर हो रहा था, वो वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिए, उन्होंने क्या बोला कि भारत से हमारा कनेक्शन सिर्फ कल्चरल नहीं है, हमारा जेनेटिक कनेक्शन भी है। और शब्द क्या है? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का है। फ्यू वीक्स बैक आई कंडक्टेड माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। Few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. साइंस जो जो आगे बढ़ रही है, त्यों तो वो सारी बातें सामने आ रही। वो तो इंडियन डीएनए मान रहे हैं। मगर सुनिए, यहाँ पे एक सज्जन है जो गुरु हैं हमारे चिर युवा नेता के, और वो दाढ़ी वैसे कुछ कुछ आपकी जैसी है। अच्छा, वो समझ गए होंगे लोग, अंकल जी है ना, चाइना के संदर्भ में बयान वाले। वो कहते हैं ओ ईस्ट वाले चाइना से आए थे, वेस्ट वाले अरब से आए थे, और नॉर्थ वाले यूरोप से आए थे, साउथ वाले अफ्रीका से आए थे। मेरे भाई, वो डीएनए इधर उधर वो चला गया, मार्क्सो मैकाले का डीएनए। अब तो हर चीज सामने आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, उसका राष्ट्रपति ये कह रहा। और मुझे याद आता है जब फर्स्ट हमारा 26 जनवरी 50 हुआ था, तो भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे, अहमद सुकर्नो, और उन्होंने जब गंगा जल मांगा था तो पाकिस्तान वाले ने आपत्ति की थी। उन्होंने कहा था, बाय चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड आवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज आवर फोरफादर्स। इनको बहुत अच्छा बात कही, भगवान कोई कष्ट भी होता है। तो हमारे यहाँ जानते हैं, आजकल ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे मन में थॉट आया, आजकल बच्चों को ये प्यार मोहब्बत और प्रेम समझा दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रेम बहुत व्यापक है, हमारा धरती के प्रति भी प्रेम है, अपनी जन्मभूमि के प्रति भी प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, मित्र से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, और भगवान से प्रेम है, और भगवान का भक्त के लिए प्रेम है। वो कैसा है? भगवान को कष्ट नहीं होता। जब सुदामा गया था अपनी फटी एड़ी लेकर, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था उसको देखकर कि ऐसे जो हाल बिवाइन के पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, और देख कि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। हमारे यहाँ भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, इसको समझना चाहिए। परंतु ये जो पीढ़ी है, ये अमृत काल समाप्त होते हुए देखेगी। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत जब 144 साल बुन दिया गया और इसीलिए लोग इतनी पहुंच गए, इतनी। मैं सिर्फ ये कहना, एक तो बड़ी मजेदार बात यह है कि 144 पे भी जो बात कही जा रही है, कोई हमसे नहीं कहता। ये 12 साल की जुपिटर की साइकिल के ऊपर होता है। जुपिटर को 12 साल लगता है, और जब वो पूरे 12 यानी 12 राशियों में 12 चक्कर काट लेगा तो 144 हो जाएगा। बड़ी नॉर्मल सी बात है इसमें। चलिए वो अलग बात है, मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण बात, दुनिया में कोई ऐसा एक त्योहार बताइए जो जुपिटर की पोजीशनिंग के ऊपर होता हो। सूरज और चांद जो सामने दिखाई पड़ते, दुनिया बहुत त्योहार होते हैं, मगर जुपिटर, सैटर्न और सूर्य तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ कोई पर्व होता है। ये दिखाता है कि हमारा उस जमाने का जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन था वो कितना परफेक्ट था। इनको तो 300-400 साल पहले पता चला कि बृहस्पति का 12 साल का साइकिल है। और एक और अंतर क्या है, ये तो हमेशा से होता था, मगर आपने क्या पिछले कुंभ में कभी 2013-14 से पहले कभी सुना था कि 12 साल में एक बार कुंभ इसलिए होता है कि बृहस्पति का 12 साल का साइकिल है? ये अंतर है कि बृहस्पति जाग रहा है, अब विवेक जागृत हुआ। और एक और बात मैं बच्चों की जानकारी के लिए कह दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण सब गुरु से बना है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी किसकी है? जुपिटर की। और वो हमें कैसे बचाता है? बाहर से आने वाले जो एस्टेरॉइड्स हैं उनको अपनी पावरफुल ग्रेविटेशन में खींच लेता है, और उसकी ग्रेविटेशन इतनी स्ट्रांग है, जबकि वो सॉलिड प्लैनेट नहीं है। उसके कोर में जो टेम्परेचर है जुपिटर के, वो सन के सरफेस के टेम्परेचर से 4 गुना है, और वो पूरी एक वो सर्किल बना के रखता है। यानी हमारे कहा गया गुरुत्वाकर्षण यानी गुरु का आकर्षण। और अब साइंस को पता चला है गुरु सबसे पावरफुल है। और वैसे भी एक संयोग की बात बताऊं, गुरु ज्ञान के भी प्रतीक हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को न पता हो, तो जब गैलीलियो ने सबसे पहले कहा था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये गलत है, ब्रह्मांड का केंद्र धरती नहीं है, वो कैसे उसको पता चला था? उसने सबसे पहले सूर्य बृहस्पति के एक उसको देखा था, सैटेलाइट को, जो जुपिटर का चक्कर काट रहा था। तो उसने कहा कि ये थ्योरी जो बिब्लिकल थ्योरी है कि हर चीज सिर्फ पृथ्वी का चक्कर काटती है, गलत है। ये भी उसे बृहस्पति से ही पता लगा था। हालांकि बड़ा भुगतना पड़ा था उनको ये सत्य बताने के लिए, लेकिन अब ये अच्छा वैसे हाँ भुगतना पड़ा था वो अलग बात है, वो फांसी से बच गए थे माफी मांग के। मगर गैलीलियो का नाम कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इन द आइज ऑफ चर्च में रख दिया, लिस्ट होती कन्विक्टेड क्रिमिनल इन द लिस्ट ऑफ चर्च। आपको पता है गैलीलियो का नाम कब तक रहा है उस लिस्ट में? 1992 तक। पोप जॉन पॉल II ने उसका नाम हटवाया। यानी जिस जमाने में अंतरिक्ष में पहुंच गया सैटेलाइट 57 में,
61 में आदमी अंतरिक्ष में पहुंच गया, 69 में चांद पे पहुंच गया, तब भी वो गैलीलियो जो था वो चर्च की नजर में अपराधी था और कोई चू नहीं बोलता। अरे सब अंधविश्वास है, फलाना है, हटाना चाहिए। सब हिंदू धर्म को ज्ञान दे, पाड़े बन के तरह तरह के ज्ञान देने लगते हैं जिन्होंने धर्म का धा भी नहीं पढ़ा होता। कुछ और